आप सभी का पंत क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम अध्याय 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस अध्याय के अंदर हम सबसे पहले 1.2 पढ़ेंगे। 1.2 मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं। 1.1 के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसको समझाने में समय लगेगा। तो 1.2 पहले देखिए। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या होती क्या है? तो बच्चों, जिसको हम ऐसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, मतलब जो लाइन होती है ना अपने नंबर लाइन, उस नंबर लाइन पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो होती है आपकी वास्तविक संख्या, जो वास्तव में होती हैं। -2, +2, 2/5, 3/5, आपका 2.5, इन सबको हम रियल नंबर में, ये सब रियल नंबर हैं, इन सबको हम नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रियल नंबर का चैप्टर है। अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 1.2। ठीक है, 1.2 का हम पहला क्वेश्चन इसका स्टार्ट करेंगे। इसमें इसने लिखा है, हिंदी में लिखा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में लिखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका 140। बहुत इजी क्वेश्चन है, बचपन में आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत कर रखे हैं, है ना। 140 है, तो कैसे करेंगे देखिए। इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले 2 से इसको करेंगे, तो 2 7 जा 14 इक्वल 0, 2 35। ठीक है, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो सब 2 से होंगे। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो फिर अब हम देखते हैं 3। तो 3 के लिए रूल्स ये बच्चों, इन दोनों को प्लस कर लो। तो 5 और 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 3 की टेबल में नहीं आता है, तो फिर हम इसको 5 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। तो 5 से कौन डिवाइड होता है? जिसके यूनिट में 5 और 0 हो। 5 और 0 अगर जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो 140 के जो फैक्टर हुए वो आपके सामने है, 2 × 2 × 5 × 7 × 1। ठीक है बच्चों, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए 140 के। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? 156। तो 156 जैसा अभी सर ने आपको बताया, क्या बताया, यूनिट में माने इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 माने इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 7 जा 14, है ना, और 16 हुआ, 2 8 जा 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा, अब 9 आ गया। तो 9 2 से डिवाइड नहीं होता। अब आ जाओ 3 की बारी। 3 के लिए इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस आ रहा है 12। 3 और 9 कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्या 12 3 की टेबल में 12 आता है? यस, 3 4 जा 12 आता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना। अब ये जो 13 है, ये डायरेक्ट 13 से ही डिवाइड होगा। तो यहां लिख देते हैं अपन 13 1 जा 13। तो 156 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने 2 क्वेश्चन किए। अब मैं इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। अब मैं इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन? वो बोलता है 3825। 3825 3825। तो चलो 3825 को करते हैं। सर ने बोला था यूनिट, मतलब यहां पर 0 2 4 कुछ भी नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करने के लिए इन दोनों को प्लस करो। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 आ गए। 18 3 के पहाड़े में आता है, 3 की टेबल में 18 आता है, यस आता है। 3 6 18, 3 6 18। तो इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब आगे देखते, वापस से 3 से होगा कि नहीं होगा। तो 7 और 5 12, 2 4 और ये 15 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। चलिए अब आप वापस देख लेते 3 से होता है कि नहीं होता। तो 5 और 4 नो, 5 और 4 9 to 11 नहीं, 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए अब ये डायरेक्ट जाएगा 5 से, क्योंकि 5 से वही नंबर डिवाइड होता है
जिसके इकाई में मतलब यूनिट में 5 और 0 हो, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों, अब वापस से 5 से डिवाइड करते हैं अपन। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा, और डायरेक्ट अब 17 से होगा, 17 बन जा। तो क्या फैक्टर हुए 3 8 2 5 के बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। 1 को भी लिख लिया करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं भी लिखोगे चलेगा, लिख दोगे तो चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारा चलेगा 4th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5005। ठीक है, चलो स्टार्टिंग, लालच नहीं करना, लोग सोच रहे हैं 5 से कर लें, नहीं, पहले रूल्स 2 तो आएगा नहीं, 3 तो 5 और 5 10 होता है, तो 3 भी इसमें नहीं आएगा, डायरेक्ट कैसे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब 5 के बाद अब डायरेक्ट अब 2 3 नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे डायरेक्ट 7 से जा रहा है क्या, तो 7 से के लिए ऐसे रूल सबके लिए हैं, पर आप डिवाइड करके कितने सारे रूल्स याद करोगे आप, तो 7 से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो। 7 1 जा 7, 3 आया 0, 7 4 जा 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 3 जा 21, ये देखो हो गया। तो इसका मतलब है कि ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, और कितना आता है 143। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और 7 से यहां पे लिख देता हूं 143। ठीक है, अब आगे देखिए, अब 7 से वापस से होगा क्या, 7 2 जा 14, 3 बच जाएगा, तो 7 से नहीं डिवाइड होगा। अब डायरेक्ट आ जाओ, 7 के बाद 8 नहीं देखते हैं, 9 नहीं देखते, 10 नहीं देखते, डायरेक्ट 11 देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं वो मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। अब डायरेक्ट 7 के बाद 11 देखो, तो 11 देखिए 143, 11 बन जा 11, 3 आया, 11 3 जा 33, ये देखिए आ गया, कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 13, और 13 तो सिर्फ 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जा 13, ये हो गया सब कंप्लीट। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, तो ये इसके फैक्टर हो गए, किसके, 5005 के फैक्टर क्या हो गए बच्चों, 5 7 11 और 30, ये आपका आंसर होगा, और 1 भी लिख दो, ये 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सम में। अब आपका चलेगा, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या कहता है क्वेश्चन, वो है हमारा सम है 7429। 7429, सबसे पहले 2 से देखेंगे, तो भैया 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है, और 9 किसकी टेबल में आता है बच्चों, 3 की टेबल में आता है। मतलब आता तो है लेकिन 3 से भी डिवाइड होता है, तो इसको देख लेते हैं, पहले प्लस कर लो, 7 और 4 11, 13 और 9 22। भैया 22 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब आ जाते 5 से हो नहीं सकता है, क्योंकि 0 और 5 हो तो 5 से होगा, तो ये 5 से भी नहीं होगा। अब चलेंगे हम डायरेक्ट 7 से, तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 से कर लेते हैं, अगर 7 से हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे, 11 में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ऐसा कर करके देखना पड़ेगा। 7429 7 से कर लेते हैं, ये कैंसिल हुआ, 0 आया, फिर 42 आ गया, फिर ये कैंसिल हो गया, 9 बचा, 7 बन जा 7, नहीं भैया ये तो 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, चलिए हटाओ। अब आ जाओ डायरेक्ट 7429, सर ने बोला था 7 के डायरेक्ट 11 को लेना, 11 6 जा 66, है ना, क्योंकि 11 7 जा 77 होता है, तो 11 6 जा 66 ले लिया अपन ने, नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 11 7 जा 77, ये देखो मैं आपको हर एक चीज करके बता रहा हूं बच्चों, मतलब 9 आया, 11 5 जा 55, ये लो भैया, कैरी बच गया 4, तो ये भी 11 से नहीं होगा। अब आगे 11 के बाद किसकी बारी आएगी, 13 की, तो ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया, ये आया साहब, ओ हो, ये भी बच गया साहब, देखो 6 आ गया, ये भी 3 13 से भी नहीं हो रहा। अब 13 के बाद डायरेक्ट आपको किसको लेना पड़ेगा, 17 को, है ना, तो अब अपन 17 को लेंगे डायरेक्ट, तो देखो 17 को करते हैं अपन सॉल्व, या 17 ले लेते हैं। ठीक है, ये आ रहा साहब, है ना, ये बचा, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 1 बचेगा, और ये आ जाएगा 9, 17 से बन जा, ये हो गया सब 0। लो भैया बधाइयो, 17 से चला गया ये, तो 17 से क्या था, कितना आ गया, 437, जैसे डेंजर नंबर आ रहे हैं, तो 17 से हो गया। अब इसको डायरेक्ट 17 के बाद से देखना, 18 से
18 से तो देखते ही नहीं है। 17 के बाद डायरेक्ट नंबर किसका आएगा, 19 का नंबर आएगा। अब 19 से करके देखो इसको, पीछे के नहीं देखेंगे अब, है ना, यूं नहीं कि 2 5 ऐसे नहीं देखते, अब 17 डायरेक्ट 19 को देखेंगे। तो 19 से करते हैं, है ना, ये देखिए कितना बच रहा है, और ये कैंसिल हुआ, ओहो ये भी कैंसिल हो गया, बहुत शानदार हुआ, 23 आ गया बच्चों। 19 से गया 23 आया, और 23 तो ऐसा नंबर है जो सिर्फ 23 से ही होगा, तो ये आ गया साहब, बहुत कठिनाई से आया लेकिन आ गया। तो इस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से हमने फैक्टर करे, 7 4 2 9 के हो गए 17 19 23, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये हमारा पहले के फर्स्ट के चारों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आप आ जाते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है आपको मैं जो नंबर दे रहा हूं उसका HCF निकालो, LCM निकालो, और फिर एक फॉर्मूला दे रखा उसको आपको सेटिस्फाई भी करना है। तो ठीक है, हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 26 एंड 91। 26 एंड 91 ये क्वेश्चन लिया बच्चों अपन ने। ठीक है, तो अपना स्टार्ट हो रहा है 26 और 91 का खेल स्टार्ट हो रहा है। शांति से अच्छी तरह से समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर करते हैं, कितना आता है 13 आएगा, और 13 बन जा 13 हो गया। ठीक है, हमें LCM भी निकालना है और हमें HCF भी निकालना है। अब हम आ जाते हैं 19 में। 19 में आते हैं, सर ने बोला था 2 तो आएगा ही नहीं, 3 तो 9 और 1 10, 3 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, 3 के बाद 5 से होगा नहीं क्योंकि 0 और 5 आना चाहिए। अब डायरेक्ट आते हैं 7 से, तो 7 से देखते हैं होता है क्या। तो 7 बन जा 7, 2 बचेगा 7 3 जा हो गया भैया 13 बन जा 13। ठीक है, तो अब 27 के जो फैक्टर हुए थे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 इंटू 13 और इंटू 1 भी लिख लो यार, 1 को लिख लिया करो, बुरा लगता 1 को यार कि मेरे को नहीं लिख रहे, तो अपन लिख लिया करो। ठीक है ना, ये आ गया 1। अब आप देखिए मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं HCF। HCF का मतलब क्या होता है मालूम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम निकाल रहे हैं अपन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF किसका निकाल रहे हैं, 26 और 91 का HCF निकाल रहे हैं। बच्चों HCF निकालना सबसे इजी काम है, कुछ भी नहीं करना। इन दोनों में जो एक जैसा दिखे, एक जैसा दिख रहा है 13, एक जैसा दिख रहा है 1। देखो 7 यहां आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 2 यहां आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 13 और 1 कॉमन आएगा। तो 13 इंटू 1 यह आपका आंसर आ गया। अब हम ले लेते हैं LCM। LCM क्या है बच्चों, 26 91। अब इनका LCM लेंगे। अब थोड़ा सा LCM थोड़ी सी टेढ़ी खील लगती है बच्चों को, बाकी बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखना। देखो 2 सब जगह आ रहा है क्या, खाली यहीं आ रहा है, अच्छी बात है, लिख लो। एक बार आ रहा है तो एक बार लिख लो। अच्छा 13 2 बार आ रहा है क्या, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार लाए, 2 बार रहा है, लेकिन हम भी फिर एक बार ही लिखेंगे। तो ये देखिए एक बार लिख लिया। अच्छा 1 ये भी 2 बार आ रहा था, फिर भी हम एक बार लिखेंगे। तो LCM में ध्यान है, कोई चीज अगर एक बार आ रही तो भी लिखो, और 2 बार आ रही तो भी उसको एक ही बार लिखो। ठीक है, 13 2 जा 26 और ये आपका आंसर है ये। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर का क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या बोलता है वो, इसका सेकंड सम देख रहे हैं अपन। वो बोल रहा है 510, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, 510 एंड 92, इन दोनों का आपको HCF और LCM दोनों फाइंड करना है। तो ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे हम। ठीक है, 510, जैसे कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए ना, तो आप उसको वीडियो को पॉज कर ले और फिर आराम से देख लें। ठीक है, सबसे पहले 2 से करेंगे। ये देखिए 2 है, तो 2 से करेंगे तो 0 आ रहा है। अब 0 2 की टेबल में, हाँ तो सर ने बोला ही था आएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा। ठीक है, अब हम जा रहे हैं 3 के पास, 3 5 5 10 और 2 12, 12 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 8 और 5 13 होते हैं, 8 और 5 13, 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट किससे जाएगा, 5 से। 5 1 जा 5, 3 5 से 1 जा 35 और 17 1 जा 17। ठीक है, तो 510 के जो फैक्टर हुए बच्चों, हम प्रेम से यहां पे लिख देते हैं
आ जाइए, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 92। 92 क्या, 92 ले, थोड़ा पास में ले लेते, दिक्कत आएगी। ये 92 को मैंने इधर ले लिया। चलो अब इसको कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 23 बन जा गंजा, ये आ गया सब। ठीक है, अब 92 को लिख लेते हैं। तो 92 की टेबल क्या आ रही है, 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1, ये आ गया। अब हम ले रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ले रहे हैं किसका, 510 और 92 का। अब आप देखिए बच्चों, इन दोनों में क्या 2 दोनों जगह आ रहा है, ये वाला 2 देखना ध्यान से ना, मैं दूसरा पेन यूज करता हूं। ये देखिए, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों जगह आ रहा है, यस आ रहा है, तो भी सर ने कहा एक ही बार लेना है, तो ये मैं एक ही बार ले रहा हूं। ये देखिए, अच्छा उसके बाद ये 3, अच्छा पहले और 2 देखो, ये 2 यहां आ रहा है लेकिन यहां पे नहीं आ रहा है, लेकिन नियम क्या है, नी भी आए तो भी इसको लेना है। अच्छा सॉरी मैं तो HCF बता रहा हूं ना आपको, एक मिनट बच्चों। हाँ HCF में क्या होता है, जो कॉमन है। हाँ तो 2 तो कॉमन आ रहा है, तो 2 तो ले लो, 2 कॉमन आ रहा है। और कोई कॉमन आ रहा है क्या, 3, हाँ 5 नहीं है, 17 नहीं है, 23 नहीं है, और 1, यस ये 1 है, ये वाला 1 और ये वाला 1 कॉमन है, तो 22 इंटू 1 ये ले लिया, 2 1 जा 2, ये आपका आंसर है। अब मैं बता रहा हूं आपको एलसीएम, मैं जो बीच में मेथड बताने लग गया था ना, वो एलसीएम की बताने लग गया था, 510 और 92। चलो अब इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ी खीड़े मैंने आपको बताया था, तो अब इसको, इस खीर को अपन सीधी बनाते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से समझना। क्या 2 यहां है, ये 2 यहां है दोनों जगह 2 है, दोनों जगह 2, तो एक बार लिख लो, एक बार लिख लेते हैं। अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको तो अपन ने लिख लिया भाई साहब। अब बताओ, ये 3 यहां है क्या 3 नहीं है ना, तो भी लिखना पड़ेगा, तो भी लिखना पड़ेगा, तो ये लिख रहा हूं मैं, देखो ये लिख दिया मैंने। अच्छा 5 यहां है, पर यहां है क्या 5 नहीं है, तो भी लिखना पड़ेगा, अच्छी बात है। अच्छा ये 17 यहां है, पर यहां है क्या नहीं है, फिर भी लिखना पड़ेगा। अच्छा अब आप देखना, ध्यान से समझना है ना, ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कॉमन आ गया था, ये वाला 2 तो ये वाला 2 तो ये आ गया था, है ना। अब ये वाला 2 बचा है, तो ये वाला 2 कहीं और है क्या, बोले नहीं है, तो भी लिखना पड़ेगा। अच्छा और ये 23 यहां है, पर यहां है क्या, ये 23 यहां है क्या नहीं है, तो भी लिखना पड़ेगा। ओ हो। और 1 यहां है, 1 यहां है, तो भी लिखना पड़ेगा। अब बच्चों इसका इंटू थोड़ा सा आप कर लेना, है ना, इतना करूंगा तो मैं टाइम वेस्ट जाएगा, बस आपको इंटू करना, बाकी तो मैंने पूरा करके आपको दिखा दिया। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा सेकंड नंबर का सम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। मैं इसको रफ कर देता हूं, क्या कहता है थर्ड। अभी भी देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, टेंशन नहीं लेना, आप 5 क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जहां सब लोग टेंशन फ्री होकर पढ़ते हैं। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा, थर्ड क्वेश्चन से आपको और इजी समझ में आ जाएगा। अगर कहीं दिक्कत आ गई होगी तो 3 3 6 एंड 9 एंड 54। बच्चों इसमें एक चीज और है, मैंने फॉर्मूला लगाना भूल गया, आखिरी में उसने फॉर्मूला पूछा, तो मैं इस क्वेश्चन में बता दूंगा आपको, है ना। आपको तो एक बार बताना है, किसी भी क्वेश्चन बता दूंगा मैं, इसके बाद फॉर्मूला भी लगेगा जो सारे क्वेश्चनों में बताना है मेरे को। तो ठीक है, मैं पहले इसको रफ कर देता हूं और आपको फॉर्मूला आप भी बता देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 3 3 6। चलो सबसे पहले 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ये हो गया। हाँ 3 3 6 के बताइए क्या होगा फैक्टर, तो 3 3 6 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर 3 और फिर 7 और फिर 1, ये आ गया सब। ठीक है, अब ले लेते हैं 54। ये देखिए बच्चों 54 की 2 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ये 54 की बारी आ गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ 54 को, है ना। क्या क्या आ रहे हैं, 2 3 3 3, है ना, 2 3 और 1 भी तो है यार, 1 बार बार बुरा मान जाता है। HCF, अब HCF ले लेते हैं अपन बच्चों। HCF किसका HCF ले रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लिख दो। आप ले रहे हो 3 3 6 एंड 54 का HCF। सर ने क्या बोला था, HCF तो सबसे इजी है, दोनों में जो एक जैसे दिखे, तो ये 2 और ये 2, तो आजा भैया 2 मैदान में आजा, तेरे को बुला लिया गया है, आ जाओ, तेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, आ जाते हैं। हाँ 2 आपके जोड़े का नहीं बना, नहीं और कोई से नहीं बना। और 3, हाँ ये वाला 3 है, ये देखो ये वाला 3, ये वाला 3
और ये वाला 3। आ जाओ भैया मैदान में आ जाओ, आपका भी सिलेक्शन हो गया, ये भी आ गया दौड़ दौड़ के। अच्छा और कोई 1 तो कॉमन है, 1 तो भगवान है, गॉड है, तो भैया 1 आप भी आ जाओ, तो ये 1 भी आ गया। बस तो कितना हो गया, 3 2 6, ये आपका HCF हो गया। लेकिन बच्चों एलसीएम भी तो निकालना है, तो एलसीएम के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 3 3 6 54 का एलसीएम। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 1 बार लिखो आप, ये देखो 1 बार लिख लो, अच्छी बात है। अच्छा ये वाला 2 यहां पर आ रहा है क्या कहीं, देखो आप, ये वाला 2 कहीं और है क्या, नहीं है ना, तो भी लिखना पड़ेगा, अच्छी बात है। ये वाला 2 कहीं और है क्या, नहीं है, तो भी लिखना पड़ेगा। ये वाला 2 यहां कहीं है क्या, नहीं है, फिर लिखना पड़ेगा। अच्छा ये वाला 3 2 बार आ रहा है, ये वाला देखो, ये वाला डॉट लगा है ना, तो ये वाला 3 1 बार लिख दो, है ना। अच्छा ठीक है, और अच्छा अब चलो पहले 7 को लेते हैं। 7 और कहीं आ रहा है क्या, 7 नहीं आ रहा है, तो भी लिख लो। अच्छा 1 कितनी बार आ रहा है भाई साहब, 2 बार आ रहा है, 1 बार ले लो, बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ जाते हैं अपन, और आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना, और आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब आप यहां पे देखिए, ये जो 3 है, ये 3 यहां पर आ रहा है क्या कहीं, ये वाला 3 डॉट नहीं लगा है ना, नहीं आ रहा है ना, तो ये यहां पे लिख लेते हैं। ये वाला 3 कहीं आ रहा है क्या, यहां पे नहीं आ रहा है, मेरे को मैडम यह करने दो, है ना। और ये बच्चों को वीडियो बना के देना पड़ रहा है ना, सब तरह से करना पड़ता है। अच्छा अब मेरे को बीच में डिस्टर्ब मत करो, ये 3 हो गया, है ना। और कुछ है क्या बच्चों, नहीं है, तो ये सब चीज हट जाएगा, ये देखिए। बस अब आपको इसको इंटू कर लो, और 1 तो अपन ने लिख ही लिया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज डबल आ रही है उसको 1 बार लिख लो, और जो चीज नहीं आ रही है उसको भी आपको लिखना है। तो अब आपको ऐसे शॉर्टकट में बताऊं तो ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 ये 3 है ना, कितनी बार आ रहा, 1 2 3, तो 3 की पावर 3, 7 यस, और 1। मैडम देखना रिकॉर्डिंग चल रही बराबर, ये हो गया आपका काम कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। हाँ अच्छा मैंने एक चीज आपसे और कही थी इसमें कि फॉर्मूला भी लगाना है, तो फॉर्मूला ऐसे लगेगा बच्चों। तो फॉर्मूला ये है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं इधर, नहीं तो दिक्कत आएगी, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो यहां पर आप, है ना, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं अपन। क्या फॉर्मूला लगेगा, देखते जाते हैं अपन क्या कहता है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये था बच्चों, मैं जो तीनों क्वेश्चनों में आपको करना है, मैं इस क्वेश्चन में करके बता रहा हूं, मैं भूल गया था उस समय, तो एक जैसा कुछ में कोई खास बात नहीं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हर क्वेश्चन में ऐसा कर लेना, हर मतलब 3 क्वेश्चन, सेकंड के जितने भी क्वेश्चन है सब में ऐसा कर लेना, एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। हाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से भाई साहब, 336 इंटू 54, ठीक है। और आपका एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया भाई साहब 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 7 इंटू 1, और HCF कितना आया, HCF आया 6। अब आप इनका इंटू करिए, इसका इंटू और इसका इंटू दोनों सेम आना चाहिए। तो बच्चों इतना इंटू करो, टाइम लगेगा आपको, तो फिर यूज नहीं करना है ऐसा, लेकिन मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। देखो आपके सामने करके देखता हूं कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 336 इंटू 54, तो ये आ रहा है 18144, है ना, 18144। हमारे इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं, लेकिन आपका समय बर्बाद ना हो। 2 की पावर 4 है, 2 4 8 16, 16 आ जाएगा, 3 3 27 आ जाएगा, 7 इंटू 1 इंटू 6, देखते हैं तो 18144 आ रहा है। अब देखते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 16, ये 16 इंटू 27, ठीक है, 7 7 और 1, ये 1 और फिर 6, ये 6, ये देखो 18144, है ना, 1844। तो मतलब हमारा आंसर सही। ऐसे हर क्वेश्चन में आपको ऐसे चेक करना रहेगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये मैंने आपको पूरा चेक करके बता दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन हो गया। मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। ऐसा मैं करना भूल गया था, तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसा कर लेना है। जितने भी 3 क्वेश्चन बताए हैं सेकंड के, तीनों में ऐसा चेक करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक मिनट देख लेता हूं मैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब 3 चलेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कहता है, 3 का फर्स्ट 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21 है बच्चों, ठीक है। तो करें इसको, शुरुआत करते हैं। क्या पूछा उसने पूछा है एलसीएम और HCF ये दोनों फाइंड करना है। तो हाँ, तो कर ही रहे अपन,
इतना इजी क्वेश्चन दे दिया है ना। 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 जा 1 जा, तो क्या हो गया भैया बोलो, 12 के क्या क्या हो गए, 12 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब 15 ले लेते हैं, 15 के कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 5 5 जा 5, चलो 15 के ले लेते हैं, तो 15 का हो गया 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। अब आ जाते हैं 21, 21 का हो जाएगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 21 का हो गया 3 इंटू 7 इंटू 1, है ना बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, HCF। सर ने क्या बोला था, HCF कैसे निकालते हैं, जो सब में कॉमन होता है। तो बताओ कॉमन, हाँ भैया 2 2 2 2 2 आ ही नहीं रहा है, चलो 2 ये वाला 2 भी नहीं आ रहा, 3 3, हाँ 3 आ रहा है सब में, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, तो 3 कॉमन है, तो भाई साहब आपका सिलेक्शन हो गया, आप इधर आ जाओ, ठीक है। और कोई, बस 1 1 तो सब में ही है, आपको मालूम है, तो ये 1 ये 1 और ये 1, चलो आ जाओ मैदान में आ जाओ, तो ये 1 आ गया, 3 1 जा 3, ये आपका HCF हो गया, महत्तम हो गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम, इन्हीं का हमारा एलसीएम लघुत्तम, एलसीएम मतलब लघुत्तम। लघुत्तम कैसे निकालते, अब देखिए ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है, कहीं और आ रहा है क्या इनमें से, नहीं आ रहा है, तो एक बार लिख लो। अच्छा, फिर ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 कहीं और आ रहा है सब में, नहीं आ रहा है, तो भी लिख लो। अच्छा, ये वाला 3, ये वाला 3 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना, तो भी आपको एक ही बार लिखना है, ये लो, अच्छी बात है। 1 1 1 1, तो ये 1 लिख लेते हैं, और 5 5 कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, चलो 5 आप कहीं नहीं आ रहे हो, तो भी आपको आना पड़ेगा, ये एलसीएम की कहानी है। और 7 आप कहीं आ रहे हो, इसके अलावा नहीं आ रहे, तो भी आपको आना पड़ेगा, ये हो गया। बस अब इनका इंटू कर लीजिए भैया, वही प्रॉब्लम है, इंटू आपको करना है, ठीक है, इंटू आपको कर लेना है, तो आपका इजी वे में आंसर आ जाएगा। बस इसमें तो एलसीएम एचसीएफ चेक भी नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसका सेकंड बता देता हूं, सेकंड पार्ट, ये थर्ड का फर्स्ट हो गया, अब थर्ड का मैं सेकंड बता रहा हूं, ठीक है। थर्ड का सेकंड देख लीजिए, ठीक है, थर्ड का सेकंड देख लेते हैं, थर्ड का सेकंड, ये है थर्ड का सेकंड, क्या है थर्ड का सेकंड, 17 23 एंड 29, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ये तो बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है। 17 किसी से कैंसिल ही नहीं होता, 17 बन जा 17, तो 17 की फैक्टर होगा 17 इंटू 1। 23 ये भी इसका बड़ा भाई है, ये भी किसी से कैंसिल नहीं होता है, 23 से कैंसिल होगा, 23 बन जा 23, बस किसी से कैंसिल नहीं होता है, ये सब एक ही खानदान के लोग हैं, है ना। 29 ये इसकी बड़ी मम्मी, ये भी ऐसी है, 29 बन जा 29, ये भी किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो 29 इंटू 1। अब आप देखो कोई किसी से कैंसिल नहीं होता, मतलब ये आ गया। अब इसका एलसीएम एचसीएफ लेना तो बहुत इजी है। एचसीएफ किस किस का ले रहे हो साहब, इन तीनों का हम एचसीएफ ले रहे हैं, तो तीनों में एक जैसा कौन है, 1 1 1, तो ये 1 आपका आंसर आ गया, हटाओ। अब हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है देखते हैं इसका, एलसीएम तो ये तीनों बीमारी अलग अलग है, तो 17 कहीं आ नहीं रहा है तो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 सब जगह आ रहा है तो भी लिखना पड़ेगा, 23 अकेला यहीं आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा तो भी लिखना पड़ेगा, 29 कहीं नहीं आ रहा है अकेला आ रहा है तो भी लिखना पड़ेगा, ये है इनटू आपको करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हो गया। चलो अब हम ले लेते हैं 3 का थर्ड ले लेते हैं बच्चों, 3 का थर्ड, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये 3 का थर्ड है। हर हर महादेव कहते जाएं और क्वेश्चन करते जाएं, तो 3 का थर्ड, तो 3 का थर्ड क्या है, 3 का थर्ड है आपका 8 9 25, 8 9 25। चलो पहले 8 को कर लेते सॉल्व, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो गया साहब, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। चलिए 8 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 9 के करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 1, और 25 का करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है बच्चों। चलिए अब सबसे पहले HCF की बारी, तो HCF किस किस का, 8 9 25 का, बताओ कौन है एक जैसा, 2 यहां कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा पहले तो HCF में तो सबसे सरल है, आप कॉमन निकाल लेते हो, बताओ इनमें एक जैसा कौन है, इनमें सिर्फ 1 है, देखो और कोई भी नहीं है, सो 1 है, तो 1 ले लो, आपका आंसर आ गया, है ना। अब ले रहे हैं एलसीएम। एलसीएम में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो उसको ध्यान से देखना, क्यों रे,
ये जो 2 है ये कहीं और भी आ रहा है क्या, तो भी लिख। ये जो 2 है ये और कहीं आ रहा है क्या, तो भी लिख। ये 2 जो है कहीं और आ रहा है क्या, फिर भी लिख। और ये 1 सब जगह आ रहा है तो भी तू लिख एक बार। अच्छा ये 3 सब जगह आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो भी लिख। ये 3 सब जगह आ रहा है क्या, ये वाला नहीं आ रहा है तो भी लिख। और ये 5 सब जगह आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो भी लिख। ये 5 सब जगह आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो भी लिख। तो क्या हो गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 1 अकेला है। इसका इंटू कर लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। ठीक है, बस अब इनका इंटू कर लो। 200 900 1800 1800 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1.2 के हमने 1 2 3 के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। अब इसका जो भी आगे का क्वेश्चन होगा मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।